नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जस्ट कॉन्सेप्ट्स। हमारी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज़ में हम आपको आज सिखाएंगे ट्रेन के कंसेप्ट। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले जब कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन हम सीखते हैं तो उसमें हम क्या सीखेंगे कि ट्रेन आखिर है क्या। ट्रेन एक ऑब्जेक्ट है, एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट जिसकी एक लेंथ होगी और उस ट्रेन की एक स्पीड होगी। तो आपको पता चला ट्रेन की दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक लेंथ एंड स्पीड। दूसरी चीज़, ये आपने पहली चीज़ सीखी। दूसरी चीज़ आपकी कन्वर्जन ऑफ स्पीड, यानी कि कई जब क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे अलग अलग पैरामीटर यानी कि स्पीड और टाइम, ये आपको कभी किलोमीटर पर आवर और मिनट्स में दिए रहेंगे, कभी किलोमीटर पर आवर सेकंड्स में दिए होंगे। तो इस कन्वर्जन को कैसे करते हैं। आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर और 1 आवर होता है 3600 सेकेंड्स। ओके, तो आप अगर आगे बढ़ेंगे तो अगर आपसे बोला जाए 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकेंड होंगे, तो सिंपल सा आप 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर रखिए और 1 आवर की जगह 3600 सेकेंड रखिए। तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हुआ। यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक, कन्वर्जन ऑफ स्पीड हमारा दूसरा कंसेप्ट इस ट्रेन की कंसेप्ट में होता है। अब तीसरी चीज़ पे हम लोग आते हैं। तीसरी चीज़ आखिर क्या है। अब किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नॉर्मली जो ट्रेन के क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कि ट्रेन, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि एक पोल को या फिर खड़े हुए व्यक्ति को पार कर रही है। तो आप सोचिए, मान लीजिए ये पोल है और ये ट्रैक पे ट्रेन आ रही है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, जब आप इसकी गणना शुरू करें, मतलब इसकी काउंटिंग शुरू करेंगे कि ट्रेन का सिरहा, मतलब फर्स्ट एंड, मतलब पहला हिस्सा जब पोल को टच कर रहा है, मान लीजिए उस समय है 0, ठीक है। अब मानते हैं ये ट्रेन जिसकी लेंथ L है, स्पीड S है, ये इस पोल को या फिर व्यक्ति को पार करेगी T सेकेंड्स में। ओके, मानते हैं T सेकेंड्स में पार करेगी, मतलब कि जब टाइम आपका 0 से T हो जाएगा, ठीक है। तो उस समय आखिर ये ट्रेन कहाँ होगी। ये ट्रेन का पिछला हिस्सा इस पोल को पार कर चुका होगा, ठीक है। तो देखिए आखिर इस ट्रेन ने दूरी कितनी तय की, इस जगह से लेके इस जगह तक की। देखिए इसके हेड ने, ट्रेन के हेड ने कितनी दूरी तय की, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तय की। तो ये दूरी आखिर में है क्या, वो देखेंगे अगर आप, वो क्या है, ट्रेन की लेंथ है। समझे आप, यानी कि T सेकेंड में ट्रेन ने दूरी कितनी तय की है, L। ओके, तो अगर आप बेसिक जो फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो आप क्या है यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, L दूरी इन T सेकेंड्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अक्सर क्या दिया रहेगा, कभी दी हुई की ट्रेन की लेंथ और बताएगा कि समय कितना लिया उसने उस पोल को पार करने के लिए, तो आपको स्पीड निकालनी होगी। यही चीज़ कभी आपको दिया होगा स्पीड ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन दे देंगे और आपको बोलेंगे टाइम कितना लगेगा, ठीक। तो आप इस जगह पे दो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। अब हम चलते हैं चौथे कॉन्सेप्ट की ओर। चौथा कॉन्सेप्ट क्या है, जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करे, मान लीजिए ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब अगेन प्लेटफॉर्म की भी क्या होगी, एक लेंथ होगी। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हमने इसको इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब आप सोचिए, ये हमारी ट्रेन है, ठीक, ये हमारी ट्रेन है जिसकी लेंथ है, मान लिया लेंथ ऑफ ट्रेन और स्पीड, ठीक। अब अगेन देखिए, जब समय 0 है अभी, मतलब जब आप इसकी काउंटिंग शुरू करने जा रहे हैं, तो ये ट्रेन का पहला हिस्सा प्लेटफॉर्म के एक हिस्से की ओर है, और जब T समय बाद ये ट्रेन पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर चुकी है, ठीक। तो आप देखिए इस चीज़ में ट्रेन ने आखिर दूरी कितनी तय की।
ट्रेन का पहला हिस्सा अभी इस जगह पे था, अब ट्रेन का पहला हिस्सा यहाँ पहुँचा है। ठीक, तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक तो प्लेटफॉर्म की ही लेंथ है, यानी कि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अब इस जगह से इस जगह की दूरी क्या है? लेंथ ऑफ ट्रेन। तो टोटल दूरी कितनी तय की ट्रेन ने? लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, ये हुई टोटल डिस्टेंस कवर। ठीक, टाइम कितना लिया उसने? अगर टी टाइम लिया है तो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी? एस। एस इज इक्वल टू टोटल जितनी दूरी तय हो रही है और समय। ऐसे केसेस में आपको दिया जाएगा यहाँ पे 4 वेरिएबल, 1 2 3 4 वेरिएबल हैं। ठीक है, इन 4 वेरिएबल्स में से कम 3 वेरिएबल आपको दिए रहे होंगे और उन 3 वेरिएबल्स में आपके पास किसी ना किसी तरीके से उनको निकालने की हिंट्स भी दिए रहेंगे। ठीक, तो 3 वेरिएबल की हेल्प से आप चौथा वेरिएबल हमेशा निकाल सकते हैं। ठीक, अब पांचवा कॉन्सेप्ट आएगा। पांचवा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं क्या हो सकता है हमारा। अब इस समय अभी तक ट्रेन ने क्या पार किया? एक पोल को पार किया, एक प्लेटफॉर्म को पार किया। अब ट्रेन पार करेगी एक दूसरी ट्रेन को। ये कॉन्सेप्ट हम तभी इस्तेमाल कर रहे हैं जब वो ट्रेन गतिमान हो। अगर दूसरी ट्रेन रुकी हुई है तो वो इक्विवेलेंट टू क्या है? प्लेटफॉर्म। समझे आप क्यों? क्योंकि अगर वो ट्रेन रुकी हुई है तो आप उसको एक प्लेटफॉर्म की तरह मान लीजिए और उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से उस चीज़ का सॉल्यूशन कर लीजिए। अब देखिए, अब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करने जा रही है। इस केस में फिर से देखिए, ये हमारी ट्रेन नंबर 1 है जिसकी लेंथ है L1, ओके, और इसकी स्पीड है S1। हमारी दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है जिसकी लेंथ है L2 और स्पीड है S2। ठीक, अब जब समय ज़ीरो है, मतलब कि ये कंडीशन क्या है? जब टाइम ज़ीरो है। जब टाइम ज़ीरो है तो ट्रेन नंबर 2 का जो हेड है वो ट्रेन नंबर 1 के टेल के पास है। ठीक, जब मान लेते हैं ये टी समय बाद इस ट्रेन को पार कर जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है जो ट्रेन नंबर 2 है उसकी टेल कहाँ होगी? हमारी जो ट्रेन नंबर 1 है उसके हेड के पार होगी। ठीक है, जब समय टी है तो आप दूरी सबसे पहले देखिए कितनी तय हो रही है। दूरी तय हो रही है फिर से जैसा पिछले पार्ट में बताया था L1 प्लस L2। ठीक, समय टी लिया जा रहा है। अब बात आती स्पीड की, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? स्पीड। स्पीड हो जाएगी S2 माइनस S1। देखिए, अगर S2 ट्रेन S1 ट्रेन को पार कर पा रही है, ट्रेन नंबर 2 फर्स्ट ट्रेन को अगर पार कर पा रही तो कब पार कर पाएगी? जब उसकी स्पीड उससे ज़्यादा हो। ठीक है, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जो इफ़ेक्टिव स्पीड सिस्टम की होती है वो हो जाएगी S2 माइनस S1। ठीक, तो आपको ये इक्वेशन मिली। अब इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? 1 2 3 4 5, 5 वेरिएबल हैं। 1 2 3 4 5। ओके, इन 5 वेरिएबल्स में से आपको कम से कम 4 वेरिएबल किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन में मिल जाएंगे और आपको 5th वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक, अब चलते हैं छठे पार्ट में। छठे पार्ट में क्या होता है? अगेन एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को ही पार कर रही है। ठीक है, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को ही पार करेगी, बस क्या है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी। मान लीजिए ये ट्रेन है L1, इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2, ओके, इसकी स्पीड है S1, इसकी स्पीड है S2। ठीक, अब जब एक दूसरे को पार करेंगी, चलिए हम अगेन वही समझ लेते हैं। मान लेते हैं अभी टाइम ज़ीरो है। टाइम ज़ीरो है तो ट्रेन 2 का हेड ट्रेन 1 के हेड के पास है। ठीक है, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि ट्रेन 1 रुकी हुई है, ठीक है, तो जब t इज़ इक्वल टू, जब वो टाइम आपका पार होगा
तो क्या होगा, ये जो ट्रेन 2 है इसकी टेल के पार हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेन के हेड ने कितनी कवर की, एक तो ये L1 कवर की और दूसरी इसकी खुद की लेंथ L2 कवर की। ठीक, तो डिस्टेंस अगेन क्या पार हुई, L1 प्लस L2, टाइम लिया गया T। अब इस सिस्टम में स्पीड क्या होगी, इस समय स्पीड दोनों की S1 प्लस S2 हो जाएगी मिला के सिस्टम की। अगर आप एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जो आपकी इफेक्टिव स्पीड है वो दोनों का समेशन होता है। ठीक है, S1 प्लस S2, अगेन यहाँ पे कितने 5 वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4 5, और इन 5 वेरिएबल से 4 वेरिएबल्स आपको दिए होंगे जिनसे आपको 5th वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं सब चीज़ों पे बेस्ड होते हैं। बहुत ही रेयरली आपको ऐसा मिलेगा कि आपको कुछ अलग पूछ लिया गया हो। अगर अलग भी पूछा जाएगा तो क्या होगा, 2 तरह के क्वेश्चंस का मिक्सचर दे देंगे। मान लीजिए आपसे कभी बोल देंगे कि चलिए देखते हैं एक चीज़ हम लोग, आपसे मान लीजिए कभी बोल दिया कि एक ट्रेन है वो एक पोल को पार करती है T सेकेंड में जिसकी लेंथ है L1 और स्पीड है S1। ठीक है, आपको ये बोल दिया एक ट्रेन है जिसकी स्पीड दी हुई है, आपको हम स्पीड जो दी हुई है उसको हम मतलब टिक मार देते हैं जो चीज़ दी हुई है और टाइम दे दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी ट्रेन की लेंथ नहीं दी हुई है। और दूसरी चीज़ बोल दी कि एक वही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है जिसकी प्लेटफॉर्म की लेंथ है L ऑफ P, उसको पार करती है T2 सेकेंड में, इसको हम T1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब इस केस में क्या दिया है आपको, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दी है, टाइम दिया हुआ है और आपको स्पीड पता है पहले से। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ से कॉन्सेप्ट नंबर 3 की हेल्प से। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन जब मिल जाएगी आपको तो उसके बाद आप बस उसके बाद ज़रूरत ही क्या है, आपको तो सारा सॉल्यूशन मिल गया है। ठीक है, अगर यहीं पे क्वेश्चन दूसरा ऐड करता कि ये ट्रेन एक पोल को पार कर रही है T1 समय में और एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है T2 सेकेंड में। ठीक है, और लेकिन आपको ना दिया होता क्या, आपसे बोला था कि एक दूसरी, अब पूछेगा कि एक अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली ट्रेन को कितने समय पार करेगी, तो आप कॉन्सेप्ट नंबर 6 जो है उसका यूज़ करके इस वैल्यू को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारे हुए आज कॉन्सेप्ट की क्लास। अब इस पे जो न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है, मतलब कि जो इस पे प्रश्न होंगे उसमें से मैं हर एक टाइप का एक प्रश्न और एक स्पेशल क्वेश्चन उठा के आपको सॉल्व करा के दिखाऊंगा। और आप, अगर आपको भी कोई डाउट्स हैं, आपको लगता है कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट्स में उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके, चलिए हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में।